जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी हमारे पौधे की पत्तियाँ इस तरीके से पीली हो रही हैं। कई व्यूअर की क्वेरी है कि पौधा बिल्कुल भी सूख रहा है। आज के वीडियो में 2-3 ऐसे खाद को मैं बताने वाली हूँ जो बिल्कुल वैसे तो फ्री है, लेकिन पूरी गर्मी जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने पौधे को जलने मरने से तो बचा ही सकते हैं, मुरझाने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टेड नुस्खा है, इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ आपको पता होना चाहिए और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे आपके पौधे की जो पुरानी मिट्टी है, वो रीजेनरेट हो जाएगी, मिट्टी सोना हो जाएगी और पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। यदि आपके यहाँ भी गर्मियाँ बहुत तेज़ होने लगी हैं, तो पौधे की स्पेशल केयर कीजिए, बचा कर रखिए। सुबह-शाम मिस्टिंग कीजिए पौधों पर, यानी कि पानी से सिर्फ हल्का सा एक बार स्प्रे कर दीजिए और दोपहर की धूप से बचाइए। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है और इस पर कलियाँ बहुत बन रही हैं। आज के वीडियो में स्पेशली गुड़हल, मोगरा और गुलाब के बारे में बताने वाली हूँ कि इन तीनों पौधों की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से पूरी गर्मी इन पौधों को बचा कर रख सकते हैं। मोगरे के पौधे में गुच्छों में फूल आना शुरू हो चुका है। यदि आप लोगों ने भी उस तरीके से केयर किया होगा जैसे मैंने बताया है, तो आपके यहाँ भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होने लगी होगी। मोगरे के पौधे को या गुलाब के पौधे को तेज़ गर्मी से आप बचाएँगे। गुलाब ख़ास करके बहुत तेज़ धूप में सूखने लगता है और ये तीनों जो पौधे हैं एक कैटेगरी में इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये तीनों को रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, हेवी फर्टिलाइज़र चाहिए। तो जो फर्टिलाइज़र आज मैं बता रही हूँ ये आपके पौधे के पत्तों को पीला होने से, डाईबैक की प्रॉब्लम से बचाएगा। देखिए, ये मेरे गुलाब का पौधा है, लेकिन आज सुबह ही ये पौधा उखड़ गया था, मैंने रिपोर्ट किया तो अब ये झुका हुआ नज़र आएगा आपको वीडियो में। देखिए, गुलाब की पत्तियाँ जो ये पीली हो रही हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। गुलाब और गुड़हल में पत्तियाँ ज़रूर पीली होने लगती हैं। तो पत्तियाँ जब भी पीली हो रही हैं, 2-3 रीज़न हो सकते हैं। या तो पानी बहुत ज़्यादा चला गया या धूप बहुत तेज़ है, लेकिन सबसे कॉमनली जो रीज़न हमें मालूम चलता है, वो ये है कि पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है या केमिकल फर्टिलाइज़र का ओवरडोज़ हो चुका है, जो गर्मी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये तैयारी करेंगे कि किस खाद को देना है और कैसे इसे बनाना है। देखिए, अंडे यदि आप खाते हैं तो अंडे के छिलके ज़ाहिर है फेंक देते होंगे, लेकिन अंडे के छिलकों के इतने सारे फ़ायदे हैं कि यदि आपको मालूम हो जाए तो कभी भी आप इसे नहीं फेंकेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे इसका एक अल्टरनेटिव भी मैं बता दूँगी। जिन घरों में अंडे नहीं खाए जाते, वो इस जगह पे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल झुक चुका है, कल तक तो ठीक था। एक्चुअली ये पौधा उखड़ गया था, तो फिर मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अंडे के छिलके आपको वॉश करके अच्छे से रख लेने हैं, यानी कि घर में जो अंडे बनाते हैं आप, उसके बाद अंडे के छिलके को धो करके रख लीजिए। एक दिन उसे हवा में अच्छे से सूखने दीजिए और यदि आपके यहाँ मिक्सर ग्राइंडर यूज़ होता है तो वेल एंड गुड है, मिक्सर में इसे पीस लिए, अदरवाइज़ किसी भी कपड़े में रख कर ऊपर से ऐसे कूट लीजिए। ये जो अंडे के छिलके होते हैं, ये पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है। 40% कैल्शियम से बना होता है। इसमें बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन और जिंक सहित कुल 27 एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके पौधे के लिए, पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि ये लिखित है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है जो आज मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं हमेशा प्रमाण के साथ ही चीज़ें बताती हूँ, जो हमारे पौधे के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब बात ये है कि यदि डायरेक्टली अंडे के शेल्स जो हैं, छिलके, यदि आप मिट्टी में डालते हैं तो उसका आप कुछ बेनिफिट नहीं ले पाएँगे, जब तक कि आप इसे क्रश करके पाउडर फॉर्म में लेकर नहीं आएँगे। क्योंकि अंडे के जो छिलके होते हैं, वो मिट्टी में जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं, इसकी गुणवत्ता आप यूँ समझ लीजिए कि 400 टाइम्स बढ़ जाती है। अब देना कितना है, पाउडर बना लिया, आप अपने तरीके से इसे पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इसे एक-एक चम्मच 15-15 दिनों पर दीजिए। इसके 2-3 फ़ायदे इकट्ठे होंगे। पहली बात, मोगरा जिसे कि कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, गुच्छों में फूल देना शुरू करेगा। गुड़हल की स्टेम मोटी होती जाएगी और गुलाब को हमेशा कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो गुलाब के पत्ते कभी भी पीले नहीं होंगे। इसे ऊपर से जब आप बिछा देंगे कुछ इस तरीके से, तो मल्चिंग भी हो जाएगी। मल्चिंग यानी कि गर्मियों में पौधों को बचा कर रखने का एक तरीका होता है, जिससे कि रूट्स भी
स्ट्रॉन्ग होती हैं। देखिए ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर से बिछा दिया और आप चाहें तो एक लेयर सॉइल भी डाल सकते हैं। आप इसे बनाकर रख सकते हैं और न्यू पौध जब आप लगा रहे हैं तो उसमें 2-3 चम्मच सॉइल में मिला सकते हैं। पुरानी मिट्टी को रीजेनरेट कर देता है, ये पुरानी मिट्टी को सोना बना देता है। ये इतने काम का है जब आप इसे पीस कर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। यदि आप पहले भी मैंने बताया, यदि ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जब तक पाउडर फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करेंगे। यदि आपने घर में टमाटर और भिंडी लगा रखा है या करी पत्ता तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में प्लीज़ आप इसका इस्तेमाल ना करें। देखिए ये जो अंडे के छिलके होते हैं ये आपके पौधे को कीड़े और झिल्लियों से बचा कर रखते हैं। ये एक इतना बेहतरीन फर्टिलाइज़र है कि इसका इस्तेमाल आप करना शुरू कर दीजिए। अब जो लोग अंडे के छिलके नहीं इस्तेमाल कर सकते वो क्या करेंगे, वो ये उस जगह पे कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां हर एक 15 दिनों पे 5 से 6 दाने आप अपने पौधे को दे देंगे। आप चाहें तो इसे पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। अब बहुत जल्दी सॉल्युबल है ये वाटर में, वाटर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और 15 दिनों पर एक बार एक गमले के लिए 4 या 5 दाने रखिए। देखिए कुछ इस तरीके का आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। सस्ती सी खाद है, ये कॉस्टली नहीं है, लेकिन आपके पौधे पर कैल्शियम और प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। अब तीसरी चीज़ है ये बनाना पील्स, लेकिन इसे देना कैसे है, डायरेक्टली नहीं देना है। देखिए बनाना पील्स के साथ आपको क्या करना है कि इसे पहले आप अच्छे से कट कीजिए, सुखा लीजिए और सुखा करके जब 2-3 दिन आप सुखाएंगे ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। फिर आप इसका पाउडर बना लीजिए और जब भी आप 15-15 दिनों पर यूज़ करेंगे तो 1 चम्मच ये बनाना के पाउडर और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर दोनों साथ में जब आप मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर है। अब आप सोच रहे हैं यदि पानी में डालकर इसका इस्तेमाल करें, कई बार जो बिगिनर होते हैं वो ज़्यादा ये बनाना पील वाले लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो पौधा सड़ने भी लगता है, क्योंकि हो सकता है पौधे के अंदर नीचे मिट्टी में नमी होती है, तो नमी के ऊपर से जब फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो पौधा बहुत जल्दी रूट रॉट का शिकार हो जाता है। इसलिए पाउडर फॉर्म में देंगे तो बहुत ही सेफ़ है, आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आप पाउडर फॉर्म में इसे बना कर रख लीजिए। अब यदि आपके पास काऊ डंग मैन्योर नहीं है या वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इस जगह पे 1 चम्मच चायपत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होगा। और ये जो केले के छिलके हैं ये पोटेशियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं और इससे पौधे में फ्लावरिंग लेने में आपको मदद मिलेगी। देखिए ये रबर प्लांट जो मैंने कट करके दिखाया था इसमें दोनों तरफ से न्यू जो है ब्रांच निकल आई है। तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये किसी पौधे की आप कटिंग लगा रहे हैं, कोई पौधा बीजों से ग्रो कर रहे हैं, सब में ये फ़ायदेमंद होगा, लेकिन स्पेशली गुलाब, गुड़हल और मोगरा इन तीनों के लिए ये बेहतरीन खाद है। इन तीनों पौधों को गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए सिर्फ दोपहर के धूप से बचाइए। सुबह और इवनिंग की धूप दे सकते हैं और मिस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि पानी से मिस्ट करते रहिए, ऊपर से फुहारे जैसा पानी जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी आप देते जाइए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।